अब जब कारिंदे गए तो काजी साहब ने कहा चलूंगा नमाज पढ़ाने, मगर मेरी एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? कहा शाही पालकी आए और उस पालकी को कहार कंधा नहीं लगाएंगे। अगर कहार कंधा लगाएंगे भी तो उनमें बादशाह भी शामिल होगा। बादशाह जब मुझे पालकी में बिठा के ईदगाह तक ले जाएगा तो मैं नमाज पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ाऊंगा। कारिंदों ने कहा काजी साहब दिमाग ठीक है आपका, सठिया तो नहीं गए? बादशाह और तुम्हारी उसको कंधा? कहा जाके कह दो जाके। कहा सोच लीजिए काजी साहब, कहीं अंजाम कुछ और ना हो। कहा नहीं कुछ नहीं, मैंने सोच लिया, जाके बादशाह से कहो। गए तो अब कारिंदों को बादशाह के सामने बोलने की जरूरत नहीं। बादशाह ने कहा क्या बात है, बोलो क्या कहा काजी साहब ने? कहा कि पढ़ाने नहीं आएंगे, एक शर्त है। कहा बताओ शर्त क्या है? कहा शाही पालकी लाओ और बादशाह कंधा लगा के ले चले मुझे तो मैं चलूंगा। बादशाह ने कहा अच्छा ये बात है, कोई बात नहीं, शाही पालकी लाओ, मैं चल रहा हूं, कंधा दे के लाऊं। गया बादशाह, शाही पालकी, काजी साहब बैठे, बादशाह ने भी कंधा लगाया, आए, नमाज पढ़ाई वगैरह, मुलाकात हुई, सब चले गए। 1 महीना ईद की नमाज का गुजर गया तो बादशाह फिर काजी साहब के पास आया। गुफ्तगू होती रही, दौराने गुफ्तगू उसने कहा काजी साहब अजीब ताज्जुब की बात है, पिछले साल मैंने आपसे कहा था कि मदरसे में बच्चे है ही नहीं, और हुजूर इस मर्तबा आलम यह है कि इतना बड़ा इदारा होने के बावजूद मुझे चटाई तक मैसर नहीं कि तलबा को मैं बिठा सकूं, मैं बच्चों को वापस कर रहा हूं। तो काजी साहब ने कहा ए बादशाह सलामत, ये उसी वक्त का जवाब है, एतराज उस वक्त किया था आपने कि मदरसे में बच्चे कम हैं, अब 1 साल के बाद आपको जवाब मिल गया है कि मदरसे में बच्चे ज्यादा हैं। जानते हो क्यों? कहा हजरत मैं समझा नहीं। फरमाया जब तुझ जैसा बादशाह मुझ जैसे इल्म वाले को अपने कंधे पर उठाएगा तो मदरसे ऐसे ही भर जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदारिसे इस्लामिया, नारे तकबीर। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। क्या कहा? जब तुझ जैसा बादशाह मुझ जैसे आलिम को अपने कंधे पर उठाएगा तब मदरसों का हाल यही होगा। इससे लोगों के दिलों के अंदर अजमत पैदा होगी, इज्जत पैदा होगी कि अगर हम आलिम दीन बनेंगे, हाफिज़े कुरान बनेंगे तो हमारी पालकियों को सवारी और कंधा बादशाह भी लगाता नजर आएगा। अल्लाह अकबर। इसलिए जरूरी है कि समाज के गरीब लोगों के साथ साथ समाज का मालदार तबका भी अपने बच्चों को आलिम बनाए, हाफिज़े कुरान बनाए। मैं मुबारकबाद हजरत के, अब तअस्सुर ही करूंगा, तकरीर कभी आऊंगा तो करूंगा इंशाअल्लाह। हाँ, इनके वालिदे गिरामी ने इन्हें बनाया, संपन्न घराने से। अगर ये कमजोर घराने के होते तो इतना बड़ा काम न कर पाते। एक गरीब का बच्चा जब वो इदारे से पढ़ के निकलेगा तो अपने उन माँ बाप के उजड़े हुए चेहरे उसे याद आएंगे, उनके जिस्म की फटी हुई लुंगी याद आएगी, घर पे रखा हुआ छप्पर याद आएगा,
तो वो कमाने की कोशिश करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? और जो कमाने की कोशिश करेगा वो कौम में इनकलाब नहीं पैदा कर पाएगा। इनकलाब लाने के लिए जरूरी है कि जिसके माँ बाप उसे और उसकी बीवी बच्चों की कफालत से आजाद कर दें, दीन के लिए वो काम करेगा। और बड़े से बड़े सेठिए से, बड़े से बड़े सदर और सिगरेटी से मरूब हुए बगैर जब मिंबर पर खड़ा होगा तो वो बोली बोलेगा जो रसूलुल्लाह की बोली है, सिद्दीक़ अकबर की है, फारूक आजम की है, उस्मान गनी की है, मौला अली की है।